मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले पता हो कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्या। ऐसा टेम्परेचर जिसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा हो लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट के दरमियान, ना प्रॉपर लिक्विड हो ना प्रॉपर सॉलिड हो, तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं, ऐसे टेम्परेचर को जिसमें इक्विलिब्रियम लिक्विड और सॉलिड स्टेट के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा हो हम उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर के, तो हम उस पॉइंट को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। आगे समझ, ये डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, ये डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक फोर्सेस बाइंडिंग फोर्सेस पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स पे। अब वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है बॉइलिंग पॉइंट। जितने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जितने कम होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। अब यहाँ पे देखें, अक्रॉस पीरियड वेरिएशन इन पीरियड्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीज विद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। 4a एंड देन डिक्रीज अप टू नोबल गैसेस, बढ़ता है और फिर ऐसा ऐसा कम होता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1a देखिए, 1a वाले कम है, क्यों? क्योंकि 1a में तो आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर एटम। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2a जो है, अब 2a के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 होंगे, तो इसलिए यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1a एलिमेंट्स। यहाँ पे देखें, बिटवीन टू बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब है कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। अब डायमंड का देखें, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इन ईच कार्बन एटम इज बाउंड टू 4 अदर कार्बन इन जनरल एलिमेंट्स वेयर एग्जिस्ट जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर आयरन मैल। अब जहाँ पे बहुत बड़ा कोवेलेंट स्ट्रक्चर होगा वहाँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। अब जो ज़्यादा बॉन्ड बना रहे हैं, अब देखें कार्बन है, एक एलिमेंट कार्बन है, उसके 4 बॉन्ड बना सकता है वो, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि उसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके वैलेंस शेल में। यहाँ पे देखिए, एन इम्पोर्टेंट चेंज अकर व्हेन वी मूव फ्रॉम 4a टू ग्रुप, अब हम 5a की तरफ जा रहे हैं, 6a की तरफ, 7a की तरफ। तो यहाँ पे देखें, एज लाइटर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एग्जिस्ट एज स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स रादर दैन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे उनके साइजेस की बात हो रही है, कहीं पे साइजेस बहुत कम हो रहे हैं और कहीं पे 3 डायमेंशनली आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मालिक्यूल। अब ये अलग अलग रहते हैं, ये तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्योंकि ये अलग रहते हैं, तो फिर अगर अलग रहते हैं तो इनके जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। अब अगर फोर्सेस वीक हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे, लो होंगे। तो यहाँ पे साइज़ की बात हो रही है, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात हो रही है कार्बन की, और यहाँ पे ग्रुप्स की बात हो रही है, 1a के ग्रुप की, 4a की और 2a की बात हो रही है। ठीक है, तो जो इनके 4a वालों के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, 1a के कम होंगे, 2a के 1a से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन ग्रुप्स की बात करें तो वेरिएशन इन ग्रुप्स देखें, अब जहाँ पे देखें पीरियड 2 के देखें तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन तक अब देखे ज़्यादा है, फिर यहाँ ये कम हो रहे हैं और फिर ये ज़्यादा है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखें वेरिएशन इन ग्रुप्स, ग्रुप में क्या ट्रेंड है। अब ग्रुप में तो साइज़ बढ़ रहा होता है एटम का साइज़, अब एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो क्या यहाँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे या कम होंगे? तो यहाँ कम होंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1a एंड 2a ग्रुप एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप की बात करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, क्यों? क्योंकि साइज़ बढ़ेगा। द बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन लार्ज साइज एटम्स आर वीकर। अब जितना ज़्यादा बड़ा मालिक्यूल होगा तो फोर्सेस जो है आखिरी शेल तक बहुत ही वीक होंगी, बहुत वो जो न्यूक्लियस का होल्ड है आखिरी शेल तक बहुत कम होगा। इस लार्ज साइज एटम्स बिटवीन, अब जितना बड़ा साइज होगा उसकी फोर्सेस वीक होंगी और जितना छोटा होगा उसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। जाहिर है छोटा अगर होगा तो वो होल्ड ज़्यादा रखेगा इलेक्ट्रॉन्स पे। अब यहाँ पे देखिए फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, यहाँ पे देखिए 7a विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप। यहाँ पे अक्रॉस पीरियड इनके कम हो रहे थे लेकिन डाउन द ग्रुप इनके ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे केस आ गया 7a का ग्रुप में भी कि इनके ग्रुप में बढ़ते हैं बट पीरियड्स में इनके कम हो रहे हैं।
एंड बॉइलिंग यहाँ पे देखिए, दिस इज बिकॉज लार्ज मालिक्यूल एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाई पोलराइजेशन। अब यहाँ पे पोलराइजेशन आ गई है, पोलराइजेबिलिटी आ गई है, तो जितना साइज ज़्यादा होगा उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्सेस कम होगी, और जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, और उतना उसको तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए इनके इंक्रीज़ होंगे। आपके कुछ हेडिंग्स बनेंगी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। साथ साथ टॉपिक के भी चलेंगे और एंड पे भी होंगी। तो टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम के ऊपर इन अ कंपाउंड, उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, वो आप चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई साइन जो वो कैरी कर रहा होता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज कंपाउंड इज डिफाइंड एज अपेरेंट चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई ना कोई चार्ज होता है, अपेरेंट चार्ज जो हमें नज़र आ रहा होता है, विच इज़ वुड कैरी इन द कंपाउंड, जो कि कंपाउंड के ऊपर होता है। इन आयनिक कंपाउंड ये आइंस वाले, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो आइंस बनते हैं, इट इज़ यूजली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट बाय एटम्स। इन द केस ऑफ सोडियम, अब सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एग्जांपल है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, क्यों, क्योंकि उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो +1 है ये है चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी। और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव इसकी आ जाती है। नेगेटिव क्यों आती है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है सोडियम से, इसलिए उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव है। कोवलेंट कंपाउंड में देखें तो कोवलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, दोनों म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के बेस पे होता है। एक ऐसा कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है टिन क्लोराइड है, और टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे +4 है और क्लोरीन की होती है -1। तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज 0 इन फ्री स्टेट, और अगर ये बॉन्ड नहीं बना रहा, कोई भी एलिमेंट किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो उसकी जो अब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, क्योंकि फ्री स्टेट में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है और कंबाइंड स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पे टिन क्लोराइड तो टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है और क्लोरीन की जो है वो -1 है। ये आपने एक्सचेंज मेथड पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन के रूल में। ऑक्सीजन स्टेट के ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे देखें तो वो रिलेट करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रुप नंबर से। अब अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर जो है वो 1A है या 1A to 4A तक, तो वहाँ पे ज़रा देखें तो वहाँ पे ब्रॉन भी है, एल्यूमिनियम भी है, गैलियम भी है, तो इनकी जो है वो ग्रुप 3A। अब 3A तक, ग्रुप 1A से 3A तक देखें हम, तो यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, यानी कि जो ग्रुप होगा उसके लिहाज से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। तो यहाँ पे है फॉर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वही बात कि जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। हाउएवर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A, लेकिन जो ग्रुप 5A वाले एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट है उन पर डिपेंड करती है, या इनके ग्रुप नंबर पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे केसेस आ सकते हैं कि कुछ 5A वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर पर डिपेंड करती है +5, या इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उन पर डिपेंड करती है, यानी +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है। इन एलिमेंट्स के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनकी +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A वाले एलिमेंट्स की देखें तो इनका बिहेवियर एक जैसा होता है। यहाँ पे देखें तो H2SO4 है, इसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और विच इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड में इसकी जो है वो -2 है, विच इज़ द नंबर ऑफ वैकेंसी। अब यहाँ पे वैकेंसी पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे वो आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड कर रहा है। इन ग्रुप 7A तो यहाँ पे इनकी ऑक्सीजन स्टेट -1 है, विच इज़ गेन ऑफ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उनकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। इन ग्रुप 7A अब यहाँ पे ये हो गया है, इन विच गेन द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन आउट मोस्ट शेल, यानी वही आफ्टर मोस्ट शेल में वो जो उसने क्लोरीन जो है वो 7A का मेंबर था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन आया है तो वही उसकी वैकेंसी हो जाएगी -1।
यहाँ पे ग्रुप 8A जो है उसकी तो ज़ीरो ग्रुप है, क्योंकि ये नोबल गैस हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो ग्रुप के दरमियान में जो एलिमेंट्स जितने भी हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो 20 सब ग्रुप्स में प्लॉट टेबल है, अब इनकी जो है इनको ग्रुप नंबर से इनके ऑक्सीजन स्टेट को किया गया है। फॉर एग्जांपल जिंक 2, वैंडियम V और क्रोमियम जो है, यहाँ पे कॉपर है 1 और यहाँ पे क्रोमियम जो है वो 4, यहाँ पे मैगनीज जो है वो 7। जो इनके ऑक्सीजन स्टेट इस तरह ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग इनके आगे लिखी हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं इन पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। दीज एलिमेंट्स यूजुअली शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इनके होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वजह से। जहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा, ये मेन चीज़ हेडिंग्स अंडरलाइन किया हुआ है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।